नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी, और ग्रामर तो सीखने के लिए मिलेगी ही, क्योंकि एक एक वाक्य देखेंगे कि कौन सी टेंस का है। और दोस्तों बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल क्या है। द कॉस्टली गिफ्ट। दोस्तों कॉस्टली क्या होता है? दोस्तों कॉस्टली का अर्थ होता है दोस्तों कीमती, और गिफ्ट होते हैं दोस्तों उपहार। तो कीमती उपहार आज की स्टोरी का नेम है कि कीमती उपहार। आगे पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव राय, भाई एक दिन कृष्णदेव राय जो है, जो राजा कृष्णदेव राय हैं, उन्होंने क्या किया? स्टेप्ड, उन्होंने कदम रखा आउट ऑफ द गेट्स ऑफ हिज पैलेस, अपने महल के गेट से बाहर। भाई उन्होंने एक दिन कृष्णदेव जो राजा हैं, उन्होंने अपने महल के गेट से बाहर उन्होंने कदम रखा। पैलेस होता दोस्तों महल, और गेट आप जानते हो दरवाजा। आगे पढ़ेंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया होगा कि एक दिन कृष्णदेव राय ने अपने महल के दरवाजे से अपना कदम बाहर रखा। एंड और फाउंड, और उसने पाया, क्या पाया? ए मैन, एक आदमी को पाया। स्टैंडिंग, खड़े हुए। देयर, वहां। भाई उसने एक आदमी को वहां खड़े हुए पाया। किसने? भाई कृष्णदेव राय ने। भाई कृष्णदेव राय ने जैसे ही अपने महल के दरवाजे से अपना कदम बाहर रखा तो उसने एक व्यक्ति को वहां खड़े हुए पाया। द मैन हैड ए रैबिट। द मैन, आदमी के पास, हैड, था, क्या था भाई? ए रैबिट, एक खरगोश था। भाई आदमी के पास एक खरगोश था। इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में। भाई जो आदमी वहां खड़ा हुआ था गेट के बाहर, तो उसके हाथों में एक खरगोश था। ऑन सीइंग द किंग, राजा को देखकर। ऑन सीइंग द किंग, राजा को देखकर। ही बोव्ड, ही बोव्ड का अर्थ दोस्तों सर झुकाकर नमस्कार करना। तो उसने क्या किया? भाई राजा को देखकर उसने सर झुकाकर नमस्कार किया। रेस्पेक्टफुल्ली, आदरपूर्वक, आदरपूर्वक उन्होंने सर झुकाकर नमस्कार किया। जैसे आपको पता होगा, जो बड़े होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं या जो बड़े होते हैं, हम सर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था, उसने राजा को देखकर सर झुकाकर आदरपूर्वक नमस्कार किया। एंड और सेड, और कहा, क्या कहा? आई गैम्ब्लिड इन योर नेम, कि मैंने तुम्हारे नाम पर जुआ खेला। आई गैम्ब्लिड, मैंने जुआ खेला। इन योर नेम, तुम्हारे नाम पर, कि मैंने तुम्हारे नाम पर जुआ खेला। दोस्तों गैम्बल का तो दोस्तों जुआ खेलना, और गैम्ब्लिड जुआ खेला। ठीक है भाई, तो आगे पढ़ेंगे। तो जो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था उसने कहा राजा से कि मैंने तुम्हारे नाम पर जुआ खेला है। एंड और वोन दिस रैबिट, वोन, और जीत गया। दिस रैबिट, इस खरगोश को, और इस खरगोश को जीत गया। भाई मैंने तुम्हारे नाम पर जुआ खेला और मैं इस खरगोश को जीत गया। इट बिलोंग्स टू यू, ये तुम्हारे अंतर्गत आता है। अंतर्गत का अर्थ दोस्तों ये कि ये तुम्हारा है। भाई जब मैंने तुम्हारे नाम पर जुआ खेला, तो जब मैं खरगोश को जीत गया, तो ये जो खरगोश है ये तुम्हारा है, तुम्हारे अंतर्गत ही आता है। प्लीज एक्सेप्ट इट, के इसको स्वीकार करो। एक्सेप्ट का अर्थ दोस्तों स्वीकार करना, कि इसको स्वीकार करो, कृपया इसको स्वीकार करो। भाई राजा से कह रहा है गिव इट, इसको दे दो, टू माई पोल्ट्री कीपर। पोल्ट्री कीपर क्या होता है दोस्तों? मुर्गी पालक, जो मुर्गी की देखभाल करता है, उसको इसको दे दो। किसको? इस खरगोश को उसे दे दो जो मुर्गी की देखभाल करता है। मुर्गी पालक बोल सकते हो आप उसे, यानी कि मुर्गी पालने वाले को दे दो। ठीक है भाई। सेड द किंग, राजा ने कहा। भाई राजा ने कहा इस बात को कि इसको तुम मुर्गी पालक को दे दो। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ए फ्यू डेज लेटर,
कुछ दिनों बाद, दोस्तों फ्यू का अर्थ दोस्तों कुछ और डेज होता दिनों और लेटर होता बाद में। कुछ दिनों बाद द किंग, राजा ने सा, देखा। भाई राजा ने देखा, क्या देखा दोस्तों? ये क्या होता है दोस्तों? ये जो एस डबल ई होता है ना, एस डबल ई सी माने देखना, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो राजा ने देखा कुछ दिनों बाद द मैन, आदमी, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, आउटसाइड, बाहर, द गेट्स यानी कि जो दरवाजे थे उनके, उनसे बाहर आदमी खड़ा हुआ था। भाई कुछ दिनों बाद फिर ऐसे यही काम हुआ कि कुछ दिनों बाद राजा ने व्यक्ति को देखा, उसी व्यक्ति को जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, अगेन दोबारा। दिस टाइम, इस बार ही हैड, उसके पास था। दोस्तों इस हैड का प्रयोग आपने वहां पर भी देखा होगा, यहां पर भी हैड था ऊपर लिखा हुआ। इस हैड का अर्थ है जब हम पास्ट में कोई चीज अपने पास रखते हैं तब हम हैड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि मेरे पास अच्छी टी शर्ट थी, तो मैं इसे बोलूंगा दोस्तों आई हैड ए गुड टी शर्ट। इस तरीके से कि मेरे पास अच्छा बस्ता था, तो आई हैड ए गुड बैग। इस तरीके से मेरे पास एक कुत्ता था, तो आई हैड ए डॉग। इस तरीके से हम हैड का यूज करते हैं जब हम अपने पास कोई चीज रखते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में। तो जो दोबारा व्यक्ति अब दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था कुछ दिनों बाद, राजा ने देखा तो उसके पास क्या था? ही हैड एक काउ, उसके पास गाय थी। विद हिम, उसके पास, भाई उसके पास एक गाय थी। पिछली बार क्या थी? पिछली बार उसके पास जो थी वो थी, यानी कि खरगोश। पिछली बार उसके पास खरगोश था, लेकिन इस बार क्या, इसके पास आपके गाय है। आई वोन, के मैं जीत गया, दिस, इसे, काउ, इस गाय को मैं, इस गाय को मैं जीत गया, इन योर नेम, तुम्हारे नाम पर। भाई मैंने इसे तुम्हारे नाम पर जीत लिया। दोस्तों वही बात होगी, इसने फिर यानी कि जुआ खेला राजा के नाम पर, और फिर ये इस अब के इस गाय को उसके नाम पर जीत गया। महाराज, जैसे कहते हैं दोस्तों महाराज, ही सेड, उसने कहा महाराज, आफ्टर सल्यूटिंग द किंग, राजा को नमस्कार करने के बाद, सल्यूट करने के बाद, ठीक है भाई। इट बिलोंग्स टू यू, के ये तुम्हारे अंतर्गत आती है, भाई यह तुम्हारी है, ठीक है भाई। राजा को नमस्कार करने के बाद, सल्यूट करने के बाद उसने कहा कि महाराज यह तुम्हारी है या यह तुम्हारे अंतर्गत आती है। द किंग वॉज प्लीज्ड, कि जो राजा था, वॉज माने था, प्लीज्ड कर दोस्तों खुश, राजा खुश था। गिव इट, इसको दे दो, किसको? टू माई काउ कीपर, मेरे गाय रखने वाले को। गाय रखने वाले को यानी कि जो गाय की देखभाली करता है उसे दे दो, यानी कि जो मैंने अपने गौशाला में रखा गया है गाय को देखभाल करने वाले को, उसे बोलते हैं दोस्तों गाँव काउ कीपर। तो उसे, किसको? जो मेरे गाय की रखवाली करता है, तुम इसको उसे दे दो। सम वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, सम वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद। वीक्स क्या होता है दोस्तों? सप्ताह, और लेटर होता है बाद, और सम होता है कुछ। तो कुछ सप्ताह बाद द मैन, व्यक्ति, वो था एट द पैलेस गेट, महल के दरवाजे पर। भाई कुछ सप्ताह बाद वही व्यक्ति, दोस्तों यहाँ पे दा का यूज क्यों किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे दा का यूज इसलिए किया गया दोस्तों, उसी व्यक्ति की बात चल रही है, ठीक है भाई। तो वही व्यक्ति महल के दरवाजे पर था कुछ सप्ताह बाद दोबारा। आई लोस्ट, के मैंने गवा दिए, ठीक है भाई। कितने? 500 रुपीज, के मैंने 500 रुपए गवा दिए। आपके दोस्तों ये जीता नहीं, आपके इसने खो दिए। खोने का अर्थ दोस्तों यानी कि ये जुए में लगा दिए और वो हार गया, ठीक है भाई। तो इसने कहा आई लोस्ट 500 रुपीज, के मैंने 500 रुपए गवा दिए। वाहिल प्लेइंग, खेलते दौरान, इन योर नेम, तुम्हारे नाम पर। भाई अब मैंने 500 रुपए गवा दिए तुम्हारे नाम पर खेलते दौरान। महाराज से कहा। सेड द मैन ने कहा, यानी कि आदमी ने कहा महाराज कि मैंने 500 रुपए तुम्हारे नाम पर खेलने के दौरान 500 रुपए गवा दिए। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है।
टू पे देने के लिए। ठीक है भाई दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि जो इसने 500 रुपये लगाए थे वो 500 रुपये ये हार गया था, लेकिन वो 500 रुपये इसके पास देने के लिए नहीं थे, इसने सिर्फ राजा के नाम पर पैसे लगाए थे। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब वही बात अरिस ने कहा, आई हैव नो मनी, कि मेरे पास पैसा नहीं है, टू पे चुकता करने के लिए, यानी कि देने के लिए। पे का अर्थ दोस्तों चुकता करना या देना। द किंग रियलाइज्ड, भाई राजा को एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? ही हैड मेड, कि उसने की थी, क्या की थी? ए मिस्टेक, ये उसने एक गलती की थी। इन एक्सेप्टिंग द मैंस गिफ्ट, के जो व्यक्ति के जो उपहार थे उन्हें उपहारों को स्वीकार कर। किसने कहा? भाई राजा ने। अब राजा को एहसास हुआ कि वो जो उपहार पहले राजा को दिए गए थे, मुझे दिए गए थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। उन उपहारों को एक्सेप्ट कर कर, स्वीकार कर कर। कब स्वीकार कर कर? ऑन द प्रीवियस ओकेशन, यानी कि पिछले अवसरों पर, यानी कि जो पिछले अवसर पर मुझे ये चीजें दी गई थी, मैंने उस पर ये चीजें लेकर बहुत बड़ी गलती कर ली। नाउ, अब ही कुड नॉट रिफ्यूज, अब वह मना नहीं कर सका। टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। भाई जो राजा है, अब वो उसकी सहायता करने के लिए मना नहीं कर सका। क्यों मना नहीं कर सका दोस्तों? जब लाभ हो रहा था तब तो इसे पसंद आ रहा था, खुश हो रहा था जो राजा था, लेकिन अब जो हानि हुई, घाटा हुआ, तो अब इसको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही दो चीजें स्वीकार कर ली, गाय और खरगोश। तो अब क्या किया? अब उसने ही कुड नॉट, नाउ ही कुड नॉट रिफ्यूज, अब वो मना नहीं कर सका टू हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए। ही पेड हिज ड्यूज, ड्यूज का अर्थ दोस्तों आप कह सकते हो यहां पे बकाया राशि, धन। ठीक है, तो उसने क्या किया? ही पेड, उसने चुकता कर दिया, हिज ड्यूज, उसका बकाया। भाई जो उसका बकाया पैसा था, धन था, उसने वो चुकता कर दिया। किसने? राजा ने। एंड और वॉर्निड, और चेतावनी दी। किसको? गैम्बलर, खेलने वाले को। और जो खेलने वाला था उसे चेतावनी दे दी। जो हर बार खेलता था और हार जाता था, जीत जाता था, तो उसको अब के राजा ने चेतावनी दी और क्या कहा उससे? नेवर टू प्ले, और कभी भी ना खेलना। इन हिज नेम अगेन, उसके नाम पर दोबारा। भाई राजा ने उस जुहारी को, गैम्बलर होता है दोस्तों जुहारी, तो उस जुहारी को राजा ने चेतावनी दे दी कि दोबारा उसके नाम पर कभी भी मत खेलना।